नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। मैं एक डेटा सेंटर में काम करता हूं। जो मैंने देखा वो नहीं होना चाहिए था। शलिगिर। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं रात की ड्यूटी पर था। बेजान सी लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ी थीं। जहां डेटा सेंटर के सबसे पीछे रोशनी कम थी। मेरे सामने एक टोल रसीद पड़ी थी जिसमें लिखा था शाम 214, सिर्फ 500 मीटर। मेरी घड़ी में समय और भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो रसीद क्यों? लंबी, ठंडी और खामोश गलियों में चलते हुए मैं महसूस कर रहा था कि हर दीवार पर मेरी परछाई गूंजती है। अचानक एक हॉट ब्लैक कफन जैसी अलमारी के दरवाजे में कुछ हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा। वहीं एक सीसीटीवी पोल था जो उस अलमारी की तरफ मुड़ा हुआ था। मैंने अपने डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक की, जहां एक क्षण में एक अजीब छाया नजर आई। बस 1 सेकंड की बात थी। फिर वो गायब। लेकिन वो छाया, वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। मैं गहरे संदेह में पड़ गया। वापस डेस्क पर बैठते ही मैंने अपने डैशबोर्ड को चेक किया। एक पॉपअप आया, सर्वर सेवर में असामान्य गतिविधि। मेरी उंगलियों ने कीबोर्ड को छुआ और स्क्रीन पर दिखी समय की मैट्रिक्स 3.7 AM, जो कि डेटा में जूलियस अनुपात के अनुसार कभी नहीं आनी चाहिए थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सर्वर लॉग को चेक किया। वहां लिखा था सर्वर 7, तथ्यात्मक उल्लंघन। लेकिन नीचे का पंक्ति वही थी जो मैंने कई बार देखी थी। मेरी नजरें पंजीकरण में थीं, जो पहले से ही भरी हुई थीं। क्या यह संभव था? मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ मेरी थकान है। लेकिन जब मैंने एक और चक्कर लगाया तो अचानक से एसी में से एक तेज आवाज आई। उसकी खामोशी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने देखा एक पैनल का अलार्म भी जल रहा था। क्या कोई और यहां था? अलार्म की आवाज चुप होने पर मैंने देखा कि पोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का लाइट फ्लिकर कर रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसकी टाइम स्टैम्प 2:59 AM पर फ्रीज हुआ। मैं खुद से सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत देखा था? तभी एक अजीब संदेश मेरे फोन पर आया। आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सफल रहा। लेकिन मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। मैंने अपनी स्क्रीन पर देखा, वही संदिग्ध कोड, डीड कोड 7। यह तो पहले कभी नहीं आया था। मैंने फिर से उस अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, पर वो जगह मुझे खींच रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने वापस जाकर लॉग में एंट्री की। सर्वर 7 में असामान्य गतिविधि का पुनरावलोकन। कोई संदिग्ध नहीं। पर फिर से वही लाइन मुझे हिला रही थी। फिर अचानक मैंने देखा कि एक पुरानी नोटबुक मेरी मेज पर पड़ी थी। उस पर लिखा था, वो हमेशा लौटता है, उसकी परछाई में रहो और अपने को न छोड़ो। क्या यह सच था? क्या मैंने उस परछाई का सामना किया था? मेरे मन में बेतरतीब सवाल उमड़ने लगे। क्या यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था? लेकिन उस नोटबुक से मिली एक पंक्ति मेरे दिल में धड़क रही थी, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, सच कभी ना कहो। मैंने कदम बढ़ाते हुए सभी रिकॉर्ड चेक किए और हर लॉग में वही अजीब कोड था। क्या मैंने गलत चीजों को खोला? सब कुछ एक परछाई की तरह मेरे सामने था। क्या मैं सच में अकेला था? आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जब मैं रिपोर्ट बनाने बैठा तो अचानक मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। हर चीज धुंधली हो गई। मेरे फोन पर एक नया संदेश आया, आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सफल रहा। वही कोड,
विनाशकारी भय मेरे अंदर गहराने लगा। मैंने अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही छाया थी। चौंकाने वाला पल आया। मैंने अपने आसपास देखा, सारा डेटा सेंटर खामोश था। मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। क्या सच में मैंने जो देखा वो केवल मेरा भ्रम था? तभी एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे खोजा, अब जाओ, मेरी वारिस बनो। हर चीज के खत्म होते ही मुझे समझ में आया कि मेरे सामने एक दिमागी चक्रव्यूह था जिसमें मैं फंस चुका था। मेरी आंखों के सामने एक बार फिर वही नोटबुक आई। उस पर लिखा था, अब तुम भी मेरी तरह हो। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरी आत्मा कहीं खो गई थी। और उस दिन के बाद जब मेरी प्राथमिकता बदल गई, मैंने सोचा, क्या मैं सच में जीवित हूं या बस एक डाटा सेट का हिस्सा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। चुनको मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।